हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोनों ही ट्विन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लीज़ मैं आपको आज ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसको प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है? क्योंकि इसमें से ही आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो डिवाइन फेमिनेंस होती है वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को चेज़ क्यों कर रही होती है। और कई बार ये क्वेश्चन जो होता है ना, वो डीएम एंड डीएफ दोनों के ही माइंड में एक लूप की तरह चल रहा होता है, ठीक है? और दोनों ही इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? अच्छा, जब मैं अपनी जर्नी में थी ना, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि मैं चीज़ क्यों कर रही हूँ, ओके। और जो डीएफ होती है वो कंटिन्यूसली चेज़ करती है, वो चेज़ नहीं करना चाहती है। आप जो डीएफ मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। आप अपने डीएम को चेज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है? कई बार आप खुद से क्वेश्चन करते हो, यार मैं उसे चेज़ क्यों कर रही हूँ, ठीक है? आपको अपने डीएम को कॉल करने का मन नहीं होता और आपको अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि आप अपना फ़ोन उठाते हो, आप कॉल या मैसेजेस करने स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? ये चेजिंग आप क्यों कर रहे हो आपको भी नहीं पता। और दूसरी तरफ जो डीएम होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार ये लड़की एकदम क्रेज़ी है, एकदम पागल है, ये तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो डीएम होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते क्योंकि वो इस सोल कनेक्शन को ही नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की भी बाकी लड़कियों जैसे ही है और ये मुझे चेज़ कर रही है और ये मुझे यूज़ करने के लिए आई है। और जब डिवाइन फेमिनेंस उन्हें इतना प्यार दिखाने लगती हैं तो डीएम को लगता है कि इसे मुझसे कुछ चाहिए, ओके। और वो डीएफ को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो डीएफ से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं और वो और भी ज़्यादा रन करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की एकदम पागल है, एकदम क्रेज़ी है, मेरे पीछे पड़ गई है। तो आज मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताने वाली हूँ और दोनों ही ट्विन्स के माइंड से अगर आप ये वीडियो देखते हो आपको क्लियर मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ओके। तो क्यों होता है ऐसा? जो डीएफ होती है वो चेज़ क्यों करती है जबकि वो नहीं करना चाहती है? इसका सिंपल सा रीज़न है, चेजिंग आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हो, ये चेजिंग आपसे डिवाइन करवाते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ठीक है? ना आप अपनी मर्ज़ी से अपने डीएम से मिलते हो, ना आप अपनी मर्ज़ी से अपने डीएम को कॉल मैसेजेस करते हो, ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्शन लेते हो। डिवाइन की मर्ज़ी चलती है और डिवाइन की ये मर्ज़ी तब तक चलती है जब तक आप दोनों ट्विन्स अपने अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर लेते, आप दोनों बैलेंस में नहीं आ जाते, आप दोनों अपने अंदर की जो डीएम एंड डीएफ एनर्जी है आप उसको बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक आपके सारे एक्शंस, आपका चेज़ करवाना, आपका रन करना, ये सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है, ठीक है? इवन मैं आपको ये भी बता दूँ, आप लोग सोचते हो कि मतलब हमारी तो बेकार में लड़ाई हो गई। कभी आप लोगों ने ऐसा फील करा है कि आप अपने डीएम से लड़ना नहीं चाहते, आप अपने डीएफ से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन न जाने आपको ऐसा कौन सा ट्रिगर मिला, आपको अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप लड़ने लगते हो। तो ये सब क्या होता है? ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, ये सब डिवाइन करवा रहे होते हैं, ठीक है? अगर डीएम अपने डीएफ से कोई झूठ बोल देते हैं, लाइक कि मैंने शादी कर ली, तो ये क्यों बोलते हैं? वो बाद में डीएम रिग्रेट करते हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये भी डिवाइन विल से ही होता है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपने बोला है, तो प्लीज़ आपको इसका गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना गिल्ट फील हो रहा है तो आप सिंपली जाके अपने डीएफ को सॉरी बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो डिवाइन विल से सब कुछ होता है, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं, ठीक है, आप जिनकी वीडियोस देखते हो, जो आपसे बड़ी बड़ी फीसेस लेते हैं, वो आपको ज़बरदस्ती चेजिंग करने से रोकते हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, अगर आप में से किसी ने भी कभी भी किसी डीएफ कोच से कोई क्लास ली होगी तो वो आपको बोलते हैं कि आपको चेजिंग नहीं करनी है, ठीक है? मुझे हंसी आती है जब कोचेस ये बात बोलते हैं कि आप ये चेजिंग इमीडिएट रोक दो। रियली, अगर कोई कोच मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप चेजिंग को अपने कंट्रोल में क्यों ले रहे हो? अगर कोई डीएम को चेज़ कर रही है तो वो अपनी मर्ज़ी से चेज़ नहीं कर रही है, ठीक है? वो डिवाइन विल से ही चेज़ हो रहा है और ये तब तक होता रहेगा जब तक डीएफ को इनफ ट्रिगर्स डीएम से नहीं मिल जाएंगे, तब तक वो चेजिंग में रहेगी। और ना यहाँ पे कोई कोच कुछ कर सकता है, ना खुद वो डीएफ अपने आप को रोक सकती है, ठीक है? जितने भी ट्रिगर्स डीएफ को चाहिए डीएम से अपनी असेंशन के लिए,
क्योंकि आप सबको पता है कि डीएफ की ग्रोथ डीएम के थ्रू ही होती है। जब डीएम डीएफ को ट्रिगर करता है, क्योंकि डीएफ इतनी स्ट्रांग होती है ना कि उसके आसपास के जो कार्मिक्स होते हैं, जब वो डीएफ को ट्रिगर करते हैं, डीएफ वहाँ पे अपने आप को बैलेंस कर लेती है। लेकिन जब उसका डीएम उसको ट्रिगर करता है ना, तो वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और डिवाइन को ये पेन दिलवाना होता है, क्योंकि जब तक वो पेन उसे नहीं मिलेगा वो डिवाइन को सरेंडर नहीं करेगी। ये रीज़न होता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने कैसे समझी? क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी की अवेकनिंग में थी, ठीक है, मैंने कई कोचेस से सवाल करे कि मैं क्या करूं, मैं चेजिंग में हूं, मैं चेजिंग रोक नहीं पा रही हूं। वो मुझे बस एक ही बात बोलते थे, आप चेजिंग रोक दो, ज़बरदस्ती रोको, आप उसको कॉल ही मत करो। मैंने ट्राई किया, लेकिन बार बार मैं अपने डीएम को कॉल कर दी थी या मैसेज कर दी थी, और उधर से मेरे डीएम मुझे ट्रिगर कर देते। फिर मैं सोचती, मैं गिल्ट में जाती, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बट इस चीज़ को मैंने बहुत बाद में समझा कि ओके, मुझे इस चीज़ को लेके गिल्ट फील नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने कॉल करा है तो वो डिवाइन विल से ही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचो कि मुझे डीएम को कॉल करना है, मैं कॉल कर सकती हूँ। देखो, जब आपकी सोल आपसे कोई काम करवा रही होती है ना, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई काम जब जाके ज़बरदस्ती करोगे, ठीक है। तो मैं डिवाइन मस्कुलिन्स को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी जो डीएफ है, ओके, वो ऐसी लड़की नहीं है कि मतलब वो आपके पीछे पड़ी है तो मतलब 10 के पीछे और पड़ी होगी, उसे आपसे पैसे चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। वो आपको चेस कर रही है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आप दोनों सेम सोल हो, आप उसके डीएम हो, वो आपकी डीएफ है, और वो आपको चेस कर रही है। अपनी मर्जी से चेस नहीं कर रही है, उसे चेस करवाया जा रहा है। तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ है ना, डीएम लोगों के माइंड में एक ईगो आ जाता है, ओ माय गॉड, मैं तो इतना अच्छा हूँ, ये मेरी डीएफ तो मुझे चेस कर रही है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, शायद मैं बहुत अच्छा हूँ। उनके माइंड में ना एक ईगो आ जाता है कि वाओ आई एम सुपीरियर, और यही डीएम की ईगो को बूस्ट करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो डिवाइन का काम क्या है? अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि मैम तो इससे तो हम चेस करते हैं तो इससे तो डीएम का ईगो बूस्ट होता है, तो फिर डीएम का ईगो कब तोड़ते हैं? देखिए, आप लोगों का मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ, डीएम एंड डीएफ दोनों की ही अवेकनिंग होती है, लेकिन सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होती है। सबसे पहले डिवाइन डीएफ को अवेकन करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं, जब डीएफ का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ मान के चलो कि जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं करोगे, तब तक आपका डीएम वहाँ पे बैठ के सिर्फ आपका वेट कर रहा है। अगर वो तब तक आपको किसी थर्ड पार्टी में नज़र आता है, ठीक है, तो इग्नोर करो उसको। आप, आई नो ये बहुत पेनफुल है, पर इग्नोर करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिज़ाइन ही ऐसे की गई है, इसमें मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे बेटर है आप खुद पे काम करके खुद को उस लेवल पे ले जाओ। रही बात ट्विन फ्लेम कोचेस की, मैंने आपको बताती हूँ कि जब मुझे भी ट्विन फ्लेम कोचेस ने बोला कि आप चेस करना बंद कर दो, मैंने ट्राई किया, पर मैं चेस करना बंद नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी डीएफ कोच आपको इस लूप से आपको बाहर नहीं निकाल सकता। जितने ट्रिगर्स लिखे हैं डीएम के थ्रू, उतने ट्रिगर्स आपको मिलेंगे, और आप तब तक डीएम को चेस करोगे ही करोगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इस चीज़ को कैसे समझा, मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसी पर्सनालिटी की लड़की हूँ कि मतलब जब मैं अपनी स्कूल टाइम में भी थी ना, मैंने आज तक कभी किसी लड़के को चेज़ नहीं करा था, ठीक है। और मैं इस चीज़ को कह भी सकती हूँ कि कई सारी डीएफ मेरे जैसी भी हो सकती हैं, कि क्योंकि देखिए हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है और हर डिवाइन फेमिनिन एक जैसी नहीं होती है। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताती हूँ। तो मैं ऐसी नहीं थी। जब मैं अपने डीएम को चेज़ करती थी ना, तो मेरे माइंड में एक चीज़ रहता था, भाई मैं इस बंदे को चेज़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं क्यों इसको चेज़ कर रही हूँ। और मैं बाद में खुद में गुस्सा होती थी खुद के ऊपर कि यार क्यों मैंने कॉल करा उसको। और मैं अपने स्कूल टाइम में ऐसी थी कि मतलब मैं किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी। लाइक होता है ना कि जस्ट लाइक सिग्मा फीमेल वाला कुछ काइंड ऑफ। तो मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मैं कभी भी किसी लड़के के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रोई नहीं हूँ, ठीक है, कि मतलब मैं उसके बिना मर जाऊँगी या मैं उसके लिए ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरे जो रिलेशनशिप्स थे वो कार्मिक थे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि शुरू में तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन एंड में जब कार्मिक रिलेशनशिप है उसको तो ख़त्म होना ही होना है। तो मेरे कार्मिक रिलेशनशिप भी इतने पेनफुल नहीं रहे हैं जितना मैंने लोगों का सुना है कि उनके कार्मिक्स उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे कार्मिक रिलेशनशिप में मैंने ये चीज़ कभी फील नहीं करी, क्योंकि मेरे जो कार्मिक रिलेशनशिप भी थे ना,
डीएम के आने से पहले वो सब सोलमेट रिलेशनशिप्स थे। आई मीन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब वो सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो मुझे इतना कभी ट्रिगर मिला ही नहीं था मेरे कार्मिक से। मुझे जो भी ट्रिगर मिला है वो सिर्फ मेरे डीएम से ही सबसे ज़्यादा और सबसे पेनफुल ट्रिगर मिला है। तो ये भी था कि मतलब पास्ट में मेरे जो रिलेशनशिप्स थे, मैंने कभी कोई चेज़ नहीं करा, किसी लड़की को मैंने चेज़ नहीं करा। मेरा भी ऐसा रहता था, बात करना हो तो कर वरना निकल। तो ये वाला मेरा जोन था। कभी किसी लड़के को मैंने इतना सीरियस लिया नहीं डीएम के आने से पहले, और मैं बस हंसी मजाक में चीज़ों को उड़ाती रहती थी कि ओके ये वो। और डिवाइन फेमिनिन्स में एक क्वालिटी होती है, मैं आपको बता दूँ, जितनी भी डीएफ हैं उनके पास लड़कों की कमी नहीं होती है, ठीक है। डीएम के साथ भी होता होगा, उनके पास भी लड़कियों की कमी नहीं होती होगी, लेकिन मैं खुद भी एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो मुझे पता है कि डीएफ के पास लड़कों की कमी नहीं होती है। तो जो डीएम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को नोट डाउन कर लो, डीएफ के पास लड़कों की कमी नहीं होती है। अगर वो आपको चेस कर रही है तो डिवाइन उसको चेस करा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चेस नहीं कर रही है। आप प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। आप लोग जो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो ना, डीएफ खुद में गिल्ट में चली जाती है, माय गॉड मैं क्यों चेस कर रही हूँ। आपको यहाँ पे खुद में गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप वो ट्रिगर आप नहीं ले लेते डीएम से जितने आपको लेने हैं, तब तक आप चेजिंग में रहोगे, ठीक है। और डीएम आपकी डीएफ आपको चेज़ कर रही है तो वो बेवकूफ़ नहीं है, या फिर वो ऐसी लड़की नहीं है जो हर लड़के को चेज़ करती रहती है। उससे डिवाइन चेज़ करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपने डीएम को चेज़ करती थी और उधर से मुझे ट्रिगर मिलता था बहुत गंदा वाला, तो मैं जब बैठती थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इसकी इतनी हिम्मत जो इसने मुझे ऐसा बोल दिया। और ये मेरे अंदर का ईगो था, मैं आपको बता रही हूँ, ईगो था। क्योंकि यही ईगो मेरा पास्ट रिलेशनशिप से चला आ रहा था। पास्ट रिलेशनशिप में भी मैं ऐसे ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को, जो थे मेरे एक दो रिलेशनशिप, उनको जब मैं ईगो से ऑपरेट करती थी। बहुत ईगो था मेरे अंदर कि मतलब सामने वाला रो रहा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। और आप ये समझ लो कि जो मैंने पास्ट में जो कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि कार्मिक ही आपको हर्ट कर रहा है, आप भी अपने कार्मिक को हर्ट करते हो। कर्मा दोनों तरफ से चल रहा होता है, एक साइड से कभी नहीं चल रहा होता। और ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत खुल के बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई और ये सब चीज़ें आपको इतना खुल के बताता होगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझो। आप लोग अपनी जर्नी में जहाँ पे स्टक हो ना, आप डीएम है तो अपने डीएम के बारे में गलत ही सोच रहे हैं बैठ के कि अरे ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अच्छा, बहुत सारे डीएम्स का एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी हीलिंग शुरू ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की तो मेरी लाइफ से जा ही नहीं सकती, इसने मुझे इतना चेस करा है अभी तक, ये मेरी लाइफ से जा ही नहीं सकती। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर डिवाइन फेमिनाइन एक बार अवेकन हो गई तो जब तक आप उसके लेवल पे नहीं आओगे ना, वो आपको मुड़ के भी नहीं देखेगी। वो चेजिंग ख़त्म। आप ये समझ लो कि ये चेजिंग एक स्टेप था, समझ रहे हो, एक पार्ट था। इसकी भी एक, वो कहते नहीं है कि हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, तो चेजिंग पीरियड का भी अपना एक टाइम होता है। अगर आपकी डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग पीरियड से निकल चुकी है और अभी तक आप यही बैठ के सोच रहे हो कि अरे 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 वो तो आएगी, चेस करेगी मुझे पहले जैसे पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी, आप बेवकूफ़ हो। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अगर एक बार चेजिंग से पूरी तरह 100% निकल गई, उसको जितने ट्रिगर्स आपसे लेने थे उसने सीखे और वो निकल गई, तो आप लिख के रख लो, जब तक आप उसके लेवल पे नहीं पहुंचोगे ना, वो आपको पलट के तो अपनी तरफ से तो नहीं देखने वाली। क्योंकि अब वो हाई वाइब्रेशन में है, आप लो वाइब्रेशन में हो, आपको नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा। वो ऊपर से नीचे नहीं आएगी, वो पहले नीचे ही थी, नीचे से वो ऊपर गई है, तो अब वो नीचे वापस नहीं आएगी। तो जितने भी डीएम ये अभी तक इस लूप में बैठे हैं ना कि मेरी डीएफ है वो वापस आएगी, रिटर्न आएगी, फिर से चेस करेगी, आप बेवकूफ़ हो। आप 6 महीने बैठे रहो, आप 1 साल बैठे रहो, आप 2 साल उसका वेट करते रहो, वो नहीं आएगी, ठीक है। और डीएम, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। अगर आप अभी तक अपने डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक करके बैठे हो, या आप वेटिंग में हो कि मेरी डीएफ आएगी फिर से मुझे चेस करेगी, आप अपने लिए लूप तैयार कर रहे हो, आप ऐसे ही स्टक रहोगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब एक बार फुली अवेकन डीएफ बन जाती है, जब वो हाई वाइब्रेशन में चली जाती है ना, उसके पास सोलमेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। जो कि मैं आपको बता रही हूँ, तो डीएफ की फ्री विल है कि वो चूज़ करे या ना करे, लेकिन उसके लिए सोलमेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। और ये भी मैंने देखा है एक दो केसेस में कि जब
जो डीएफ होती है जो वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है, और डीएम है वो स्टक है अपने लूप्स में, ठीक है। वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है, वो अवेकन होना ही नहीं चाहता है, ठीक है। वो जो उसकी मर्जी है वो वही कर रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, फिर यूनियन नहीं होता है। यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, डीएफ की लाइफ में सोलमेट भेज देते हैं, और जो डीएफ है उसका भी माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि उसको लगता है कि यार ठीक है, अब वो मेरा डीएम अब नहीं आ रहा है, और मैं पूरी ज़िंदगी तो वेट नहीं कर सकती ना उसका बैठ के। तो फिर यहाँ से कई सारी डीएफ होती है जो सोलमेट के साथ मूव ऑन कर जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम सोल सेटिस्फाई नहीं होती है। आई एग्री, सोल सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, तो आपको फिर डीएम की इतनी क्रेविंग नहीं होती है, क्योंकि मैं अभी जिस स्टेट में हूँ मुझे मेरे डीएम की याद नहीं आती है, ठीक है। मतलब प्यार है, देखिए लव तो होता है, वो अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ डीएम से नहीं पूरी दुनिया से होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब आप डीएम के लिए आप उतना क्रेव नहीं करते हो कि यार मतलब मैं उसके बिना मर जाऊँगी, जैसे स्टार्टिंग में था। और स्टार्टिंग में ऐसा क्यों था, वो जो फेज़ था आपके माइंड में जो चीज़ें थी वो भी डिवाइन ही क्रिएट करते हैं। और जब आपको इनफ ट्रिगर्स, इनफ लेसन्स आपको मिल जाते हैं तो डिवाइन वो फेस बंद कर देते हैं। इसीलिए आप इतने स्टेबल और इतने बैलेंस हो जाते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि इनर वर्क आपको खुद करना होता है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन चलना आपको खुद ही है, ठीक है। और मैं तो देख ही रही हूँ यूट्यूब पे आजकल ट्विन फ्लेम जर्नी को तो बिजनेस बना रखा है लोगों ने, और एकदम गलत गाइडेंस देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ, अब तो अच्छा मेरा ऐसा है ना कि जब मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि कौन झूठी नॉलेज दे रहा है और कौन सच में सही गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। कौन मतलब हाफ ट्रुथ बोल रहा है और कौन रियल ट्रुथ बोल रहा है, ये चीज़ मैं समझ जाती हूँ। उनके वीडियोस देखते ही मैं समझ जाती हूँ, उनका कंटेंट देखते ही मैं समझ जाती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मेरे पास जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने हैं, मुझे भीड़ नहीं लगानी यहाँ पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी वजह से अगर कुछ लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं तो वो आ जाएं, ठीक है, और वो अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लें। मेरा और कोई मोटिव नहीं है यहाँ यूट्यूब पे, मैं बस लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरा सोल पर्पस ही है, इसके अलावा और कुछ भी मेरा यहाँ से कोई मोटिव नहीं है यूट्यूब से। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझो, ठीक है। आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करो। जो डीएम है मैं उनको भी कह रही हूँ, आप अपनी डीएफ को ना ऐसी बेकार की लड़की मत समझो, ओके। वो आपको चेस कर रही है क्योंकि डिवाइन चेस करवा रहा है, और अगर वो आपकी डीएफ है और वो चेजिंग से निकल चुकी है तो उसका वेट मत करो बैठ के कि ओ 6 महीने से नहीं आई, कोई बात नहीं 2 महीने और वेट कर लेता हूँ अब आएगी। वो नहीं आने वाली, वो चेजिंग से निकल चुकी है, ठीक है। वो अपने पाथ पे आगे बढ़ रही है। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को समझो, डीएफ को ब्लेम करना बंद करो और डीएफ को एकदम नीचा समझना आप बंद कर दो। सबसे पहली बात मैं डीएम का यही देखती हूँ कि ये क्या करते हैं ना, अपनी डीएफ से रन करने की बहुत कोशिश करते हैं। कि रन क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न यही है कि रन इसलिए करते हैं क्योंकि डीएफ जो है वो मिरर है। तो जब वो डीएफ के सामने जाते हैं तो उनको अपने सारे इश्यूज़ दिखने लगते हैं, वो मतलब डरने लगते हैं डीएफ के सामने। उनको फियर आता है कि कॉल कर दिया तो कहीं कुछ उल्टी सीधी बातें ना हो जाए, कहीं मैंने कुछ ना कह दिया, नहीं कहीं उसने कुछ ना कह दिया। तो इस वजह से वो डीएफ के सामने जाने से डरते हैं, उसको अनब्लॉक करने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी जो डीएफ है, अगर उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है और आप स्टिल उसका वेट कर रहे हो बैठ के, आप उसको फेक आईडी से जाके स्टॉक कर रहे हो। कई डीएम्स का मैंने देखा है, मुझे हंसी आती है देखकर। आप फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो, हाँ रियली। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब पता है कि आप उसको फेक आईडी से स्टॉक करो। वो कुछ कह नहीं रही है, वो सिर्फ आपका रिएक्शन देख रही है, ठीक है। और आप बार बार फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि सामने से नहीं जा सकते हो। मुझे हंसी आती है कि मतलब अरे भाई आप फेक आईडी से स्टॉक क्यों कर रहे हो, आप सामने से रह के बात कर लो। खैर क्या बोलूँ। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए बस मेरा यही सजेशन है कि डियर आप गिल्ट में मत जाओ। आप ये मत सोचो कि मैं डीएम को चेस कर रही हूँ, क्यों चेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी आता था जब मैं अपनी जर्नी में थी। मैं हमेशा ये कहती थी खुद से, ये चेजिंग मैं खुद नहीं कर रही हूँ। मैंने एक दिन तो मैंने बैठ के एनालाइज़ करा कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये चेजिंग मेरी नहीं है, मैं चेज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 2 तरीके से डीएफ चेस करती है डीएम को। पहले तो डिवाइन करवा रहे होते हैं और दूसरा डीएम उसको पुल कर रहा होता है। कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोग कभी नोटिस करना, आप बहुत आराम से बैठे हो, आप डीएम को चेस नहीं करना चाहते, अचानक से आपको डीएम की क्रेविंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपका जो डीएम है ना, वहाँ से बैठ के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सोचता है कि मतलब मैं इसको एनर्जी से पुल कर लूँ, ठीक है। डीएम जो होते हैं ना, वो भी डिवाइन सोल ही होते हैं, तो उनका भी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो वर्क करता है।
लेकिन वो तब वर्क करेगा जब डीएफ लो वाइब्रेशन में होगी। अगर डीएफ लो वाइब्रेशन में है और डीएम थोड़ा सा भी उससे हाई वाइब्रेशन में है ना, तो डीएम का जो मैनिफेस्टेशन है ना कि वो मुझे चेस करे, वो मुझे फिर से कॉल करे, वो मुझे अटेंशन दे, वो मैनिफेस्ट हो जाता है और डीएफ ना चाहते हुए भी डीएम को कॉल मैसेज करने लगती है। लेकिन अगर डीएफ हाई वाइब्रेशन में है और तब डीएम लो वाइब्रेशन से बैठ के डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि मुझे अब कॉल करेगी, अब मैसेजेस करेगी, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो। डीएम का जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो डीएफ है ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन पे है। लो वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए या तो आपकी एनर्जी सामने वाले पर्सन से हाई वाइब्रेशन में चाहिए होगी या फिर आप बराबर वाले बैलेंस में आप चाहिए। अब आपको मेरी बात समझ में आई? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना चेजिंग वाला, मैंने देखा है बहुत सारे जो डीएफ कोचेस होते हैं वो ज़बरदस्ती डीएफ को बोलते हैं कि चेजिंग बंद करो, उसे कॉल नहीं करना। मैंने कहा यार मतलब क्या लॉजिक है इस बात का? आप कहीं ना कहीं तो 3D का इंसान ही हो, आपका जो डीएफ कोच है वो भी इंसान ही है, 3D का इंसान ही है ना। तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। आपकी जो जर्नी है ना वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और कोई भी डीएफ कोच आपको कितने भी इंस्ट्रक्शंस दे दे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, होगा वही जो डिवाइन चाहेंगे। ठीक है, होगा वही जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, गो विद द फ्लो में चलो। ठीक है, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी ना तो मैं खुद से ये बोलती थी, एक बार मैं इस चीजिंग से निकल गई ना तब इसको बताऊँगी कि मैं क्या हूँ। क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी ही नहीं जो भाई मैं किसी लड़के को चेज़ करूँ। मेरा मतलब ऐसा, मैं यही सोचती रहती थी यार, मैं खुद में कंफ्यूज होती थी, मैं इसको चेज़ नहीं करना चाहती, मैं इसको क्यों चेज़ कर रही हूँ, क्यों? आज तक मैं किसी लड़के के लिए मैंने ऐसा कभी फील नहीं करा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें। और मेरे साथ ये जो चीज़ें हुई थी बहुत अजीब हुई थी। मतलब डीएफ जर्नी में आके मैंने अपने डीएम के लिए इतना किया, जबकि इसके पहले क्या था कि मेरे जो रिलेशनशिप में मेरे जो एक्स रहे हैं वो लोग मेरे लिए करते थे, मतलब वो मेरी केयर करते थे, वो मेरे लिए आई मीन सोलमेट आप कह सकते हो कि वो सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप थे। मैं उसको प्योर कार्मिक रिलेशनशिप नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपको हर्ट करता है। लेकिन मेरे केस में मेरे एक्स ने मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी आपको, मेरे एक्स ने मुझे कभी भी हर्ट नहीं करा। ठीक है, इवन हमारा जो रिलेशनशिप था वो एकदम सोलमेट रिलेशनशिप था, जहाँ पे हम लोगों ने शादी वगैरह का भी सोच रखा था। लेकिन अब बात तो वही है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप किसी भी इंसान के साथ आप जाओगे तो आप सेटल नहीं हो सकते। वो रिश्ता आपका टूटना ही टूटना है, चाहे वो आपका सोलमेट हो या आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो। तो मेरा भी रिश्ता इन्हीं रीजंस की वजह से टूट गया, क्योंकि मेरा पाथ जो था वो ट्विन फ्लेम पाथ था। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे एक्स रिलेशनशिप की, तो मेरा वो जो रिलेशनशिप था बहुत अच्छा था और जो सामने वाला पर्सन था वो काफ़ी लविंग था। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हर डीएफ को कार्मिक ही मिले, किसी किसी को कार्मिक सोलमेट मिलता है। अब ये कार्मिक सोलमेट का मतलब क्या है? कार्मिक सोलमेट का मतलब होता है कि आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो वो आपका सोलमेट है, बट उसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक टाइम जाके वो रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा। इसको बोलते हैं सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ पे एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करते, रहते आप प्यार से ही हो, लेकिन एंड में चीज़ें ऐसी सडन कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आपका वो जो रिलेशनशिप होता है वो आपका एंड हो जाता है। तो मैंने अपनी जर्नी में जितने ट्रिगर्स अपने डीएम से झेले हैं, किसी कार्मिक से मैंने इतने ट्रिगर्स नहीं झेले। ठीक है, और ये मेरी जर्नी का जो है वो ट्रुथ है। बाकी मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि ये जो लूप्स है ना, मैं इन लूप्स पे आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी जर्नी से रिलेट करके बहुत सी चीज़ें हैं, और जो कि एक वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझना। और सबसे पहला जो आज का जो लेसन है मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक को बताने का जो एक कोर मोटिव था मेरा वो यही था कि डीएफ आप गिल्ट में मत जाओ, क्योंकि जब आप सोचते हो ना मैं डीएम को चेज़ कर रही हूँ तो आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, आप गिल्ट में चले जाते हो कि मैं क्यों चेज़ कर रही हूँ। तो गिल्ट में मत जाओ, जो है वो डिवाइन करवा रहे हैं, आपकी मर्जी से कुछ नहीं है। और डीएम आपका जो ईगो बूस्ट होता है ना उसकी चेजिंग से, जो वो आपको चेज़ करती है, तो ज़्यादा ईगो बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चेजिंग फेज है अगर अभी भी चल रहा है ना, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। और अगर ख़त्म हो चुका है ना तो अब वेटिंग में मत बैठो, क्योंकि अब आपका काम है इनर वर्क करना। और जब तक आप इनर वर्क करके अपने आप को ऊपर लेकर नहीं जाओगे ना, आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे ना, आप यहीं अटके रहोगे। और मैं डीएम्स के लिए बता दूँ, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आप ये बात समझ लो, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते,
आप जाओगे, आपको वहाँ पे सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर आप और गिल्ट में जाओगे, आप शादी भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तो डीएम का जो एक कार्मिक वर्ल्ड होता है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो फिर वहाँ पे बिल्ड कैसे होगा, है ना। तो अगर आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है तो अब आप ये समझ लो कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, ना आप शादी कर सकते हो, ना किसी लड़के की तरफ जा सकते हो। तो मेरा सजेशन डीएम्स के लिए यही है कि प्लीज़ अपने ईगो पे काम करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और इनर वर्क करिए। डीएफ के पास जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये डिवाइन ट्रुथ है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। और हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।